औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है कि टू सपोर्टिंग बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 kN, ठीक है, एंड ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड 3 times the load on beam B equals to 40 kN. Find the load of beam A and beam B by using matrices. अब इस तरह के क्वेश्चन में दो किस्म की कंडीशन है। हमारे पास दो लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, ठीक है। हर एक की कंडीशन अलग है। पहले उन्होंने कहा कि दो बीम्स हैं, उन्होंने कंबाइन यानी ए और बी, उन्होंने कंबाइन जो है उन्होंने जो लोड उठाया हुआ है। अब इसमें लेट करने की जरूरत तो है नहीं, तो यहां लिख लेते हैं हम कंडीशन फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए और बी ये दोनों बीम्स हैं, इन्होंने 100 kN जो है लोड उठाया हुआ है मिल के, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट जो है कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब कंडीशन जो है सेकंड कंडीशन उन्होंने कहा है कि ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, ठीक है, बीम ए पर ट्वाइस लोड है एंड 3 times द लोड ऑन बीम बी, यानी ए पर जो ट्वाइस और बी पर जो है 3 टाइम है। उन्होंने कितना उठाया हुआ है? दोनों ने मिलकर अगर वो करें, यानी ए का ट्वाइस हो और बी का 3 टाइम्स हो, दोनों ने मिलकर जो किया है तो वो बनता है हमारे पास, यानी उन्होंने दिया है 240 kN, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं जिनकी दो कंडीशन थी, ठीक है। अब हम इनको मतलब उन्होंने क्या किया, यूजिंग मैट्रिसेस इनको सॉल्व करें। तो सॉल्व हम इनको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो है मैट्रिसेस में ले आएंगे, ठीक है। ये मैट्रिसेस में लेके आ रहे हैं। इधर देखो, ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का भी 1 है, 1 लिख लेंगे। इनको एक्स वाई समझ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ए हो, बी हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। इधर जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो ए और बी है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास 100 और 240 है। अब ये मैट्रिसेस को यूज करके हम मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से हम कर रहे हैं, बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, ठीक है, उससे हम इसको कर रहे हैं। तो उससे देखो ना, ये हमारे पास आ गया। फर्ज करो कि ए बी तो हमारे पास है, इसको कह देते हैं हम एक्स है, और इसको कह देते हैं हम मतलब कि वाई कह देते हैं, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ये जी है, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू जी हो गया, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, ए बी मालूम, ए बी के ऊपर क्या है, वाई है। तो हम क्या करेंगे, y के साथ जो भी है यानी x है, इसको दोनों तरफ से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स को ऊपर ले आएंगे, x इनवर्स हो जाएगा z। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब x इनवर्स जब हम मालूम करेंगे, इनवर्स को मालूम करके z से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है a और b की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसा ही हम करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम x इनवर्स करते हैं। x इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट x ओवर x मॉड, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। अब सबसे पहले x मॉड करते हैं। x मॉड क्या है, ये है 1 1 2 3। तो इनको यानी डायगोनल एंट्री का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में है 1 मल्टीप्लाई 3, और नॉन डायगोनल का नेगेटिव में है, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। तो 3 1s are 3 माइनस 2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा नॉन सिंगुलर हो जाएगा।
मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको एक्स इनवर्स में पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट एक्स ओवर एक्स मॉड। अब एडजॉइंट है हमारे पास, देखो एडजॉइंट में हमने ना डायगोनल एंट्रीज की जो उनको इंटरचेंज करना होता है, जगह चेंज करनी होती है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल्स की हमने साइन चेंज करनी होती है ओवर एक्स मॉड। एक्स मॉड हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लगा देंगे। तो जब 1 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये तो वही आ गया, कोई चेंज वगैरह नहीं आएगी। 3 -1 -2 1, ठीक है। वरना इसको डिवाइड पहले ना करो, बेशक ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब इसको हमारे पास मतलब एक्स इनवर्स आ गया, तो हम इसको 1 इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इनवर्स इनटू 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स इनवर्स b। अब एक्स इनवर्स हमने क्या मालूम किया है, 3 -1 -2 1, और ये हमारे पास है b 100 है, सॉरी z है, z 100 और 240। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस -1 मल्टीप्लाई 240, फिर -2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 240 कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300 माइनस 240 हो जाएगा। माइनस को जब 240 से मल्टीप्लाई करेंगे -240 हो जाएगा। तो 100 2s आर -200 प्लस 240। तो इसी तरह y हमारे पास आ जाएगा, ये मायने मतलब कि हमें 300 में से 240 को निकालें तो 60 बच जाता है, और 240 में से 200 को निकालें तो 40 बच जाता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो यानी y इज इक्वल टू ए बी है, तो ये आ जाएगा 60 और 40, यानी a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 kn और b आ जाएगा हमारे पास 40 kn। तो इस तरह हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। मैं इधर लिख लेता हूं, चलें इधर लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू 60 kn और b इज इक्वल टू 40 kn। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और हम तो हमारे पास 6 क्वेश्चन है इन अ 2D गेम वर्ल्ड। 2D गेम यानी बच्चे जो खेलते हैं, 3D गेम्स भी होती है, 2D गेम्स भी होती हैं। 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग along straight path, 2 किरदार हैं उसमें, वो बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 1 कैरेक्टर मूव्स along a line where the total of twice their horizontal position and the vertical position is 5। अब जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है वो x की है, ठीक है, और जो वर्टिकल पोजीशन है वो y की है, ठीक है। अब x की जो है वो ट्वाइस है y से, ये दो गुना है, ठीक है, और y की जो है वो मतलब उसके आधा है, ठीक है। अगर वो ट्वाइस है तो वो 1 है, अगर वो पूरा है तो वो आधा है, इस तरह का है। तो उनका जो टोटल बनता है, उनका जो बनता है वो 5 बनता है, ठीक है। वेयर द टोटल ऑफ देयर ट्वाइस हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज 5, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, यहां लिख लेते हैं लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहां लिख लेते हैं लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो हमारे पास है x, ठीक है। लेट वर्टिकल पोजीशन, वो क्या है, y है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन यहां लिख लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट में क्या है, यानी x जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इन दोनों का x का जो है ट्वाइस है, और x का ट्वाइस और वर्टिकल का y जो है, दोनों का जो सम बनता है, टोटल बनता है, वो 5 बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। और कंडीशन सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा है
कि while the other moves along a line where their horizontal position is one more than their vertical position। ठीक है, यानी horizontal position की जो है ना वो vertical position से एक ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में से वर्टिकल पोजीशन को लेस करें तो 1 बच जाए। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी दो इक्वेशन बन जाती है, सिमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमने मतलब करना क्या है, करना यह है कि हमने इसको मतलब मैट्रिसेस को यू फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वो कहां पे जाके मिलते हैं। ठीक है, ये मतलब एक हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, दोनों जो है ये इस तरफ चल रहा है ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, या ये इस तरफ चल रहा है वो इस तरफ चल रहा है, या मतलब वो इस तरफ चल रहा है वो इस तरफ चल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल एक्स शोर चार्ट के हॉरिजॉन्टल है और वाई जो है वर्टिकल है। अब वो दोनों चल रहे हैं, देखेंगे वो कहां पे जाके मिलते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है। तो इसके बहुत से तरीके होते हैं, मैट्रिसेस का उनमें से वन है, उन्होंने चॉइस किया कि मैट्रिसेस को यूज करके हमने इसको मालूम करना है। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिसेस में लाएंगे। ये देखो यहाँ पे इनकी कोफिशिएंट ले लेंगे, ये आ गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ -1। यहाँ एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पे 5 और 1 है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स और ये हो गया बी, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब हमने करना मालूम क्या करना है, इसमें से x मालूम करना है। ठीक है, अब मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं, तो x जब मालूम करेंगे तो a x इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से हम a डिवाइड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू a को जब ऊपर ले आएंगे तो a इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, यानी a की पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास यानी एक्स वाई की वैल्यूज मालूम करने का फार्मूला ये है, ए इनवर्स को मालूम करके उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले हमारा जो टारगेट है ए इनवर्स मालूम करने का, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। ठीक है, अब पहले ए मॉड कर लेते हैं। ए मॉड यानी ए हमारे पास है 2 1 1 -1। ठीक है, तो डायगोनल एंट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, 2 × -1 -1 × 1 -2 -1 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर आ जाएगा मैट्रिक। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स में इसमें पुट करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज करते हैं, मतलब जगह चेंज करते हैं इनकी, ये यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और नॉन डायगोनल एंट्रीज को कि हम साइन चेंज करते हैं, इलामते, मतलब ये -1 ये -1, क्योंकि प्लस के हैं दोनों। तो ए मॉड हमने मालूम किया है -3, तो ये ए इनवर्स हमने यहां तक मालूम कर लिया। अभी इसको -3 पे डिवाइड ना करें। ठीक है, तो अब इसको पुट कर लेंगे, यहां पे लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इनटू 1 में पुट कर लेते हैं। 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि असल मंजिल हमारी यही है, ए इनवर्स है हमारे पास जो मालूम किया है -1 2 ओवर -3, और b हमारे पास क्या है, b है 5 और 1 जी। तो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 × 5 प्लस -1 × 1। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 5 2 × 1, तो देखो यहाँ पे नीचे -3 आ जाएगा इस तरह, 5 1 5 माइनस का 5 -1 आ जाएगा, -5 + 2 -3 -6 और -3 जी। तो यहाँ -6 ओवर -3 और -3 ओवर -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 6, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 और 1। ठीक है,
तो अब हम इसको अगर फर्ज करो कि ये हमारे पास जगह मैं थोड़ी सी बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 1, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका बनता है 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 ये पॉइंट में आपने लिखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी 2 और 1, ये जहां पे मिल रहे हैं दोनों वो 2 और 1 है, ठीक है। तो ये पॉइंट में आपने लिखना है, ऐसे वैसे आंसर नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा स्टेटमेंट वाला है। 2 years ago a man was 5 times as old as his son was, ठीक है। यानी 2 साल पहले एक आदमी की जो उम्र थी वो अपने बेटे का 5 गुना थी, ठीक है। 2 साल पहले की बात हो रही है। आफ्टर 6 years he will be 3 times as old as his son, और 6 साल बाद जो है वो अपने बेटे से 3 गुना जो है बड़ा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इसको आप कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, तो यहां लिख लेते हैं लेट मैंस, यहां लिख लेते हैं प्रेजेंट एज, एज क्या है x ईयर्स है। लेट सन प्रेजेंट एज y ईयर्स, ठीक है। 2 साल पहले क्या एज थी, अब यहां लिख लेते हैं 2 years ago, यहां लिख लेते हैं द एज ऑफ मैन। अब 2 साल पहले आदमी की एज x माइनस 2 कर लेंगे हैं। अब द एज ऑफ सन क्या बनेगी, y माइनस 2 बनेगी। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट। उन्हें कहा है कि 2 साल पहले जो है, ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है। आफ्टर 6 years, 2 साल पहले मैन वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज इज सन, ठीक है। आदमी जो था ना अपने बेटे की जो उसकी आदमी की जो उम्र थी अपने बेटे से 5 गुना बड़ी थी। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, ये बेटे की एज है, बल्कि आदमी की एज है, और ये बेटे की एज है। तो कहते हैं कि आदमी की एज जो है बेटे से 5 गुना थी, 5 गुना थी आदमी की। अब देखो क्योंकि ये इक्वेशन है, बड़ा तो बाप ही है ना, ज़ाहिर है, ठीक है। अब उसको 5 गुना, क्योंकि बेटे से वो बड़ा है, 5 गुना उसकी उम्र ज्यादा है। तो इक्वेशन में अगर बराबर करने के लिए हम बेटे की उम्र को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बराबर करना है, क्योंकि बाप जो है 5 गुना उसकी उम्र ज्यादा है। तो इसलिए हम जो बेटे की उम्र है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बराबरी हो जाए, इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो यहां आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 5 टू 10। तो x 5y जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस का 2 जब इस तरफ जाएगा, माइनस का 2 इस तरफ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आ गई, ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशन है वो ये है कि आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहां पे लिख लेते हैं आफ्टर, यहां 2 years अगो की बात है, ये अगो नहीं लिखा था। अब यहां लिख लेते हैं आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years दोनों की पोजीशन। आफ्टर 6 years जब हम लिखेंगे तो यूं कर लेंगे कि द एज ऑफ मैन x प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। एज ऑफ मैन x प्लस 6 आ जाएगा। द एज ऑफ सन
एक्स वाई प्लस 6। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब कंडीशन जो है सेकंड बन रही है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में वो आ रहा है 6 साल के बाद जो है, जो बाप की या मैन की एज जो होती है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ये x प्लस 6 मैन की होगी और y प्लस 6 ये बेटे की होगी। तो 3 गुना मतलब मैन बड़ा है, तो लिहाजा इक्वेशन में है तो हमने बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे की उम्र को कर लेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 3 जार 18। तो x 3y जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 18 प्लस का 6 इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी पास बन जाएगी। लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है। अब इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। ये है x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो इनको हम मैट्रिक्स में ले आते हैं। मैट्रिक्स में जब ले आएंगे, इनके कोफिशिएंट ले लेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 5, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 3, ठीक है। और ये एक्स वाई और ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे 12। ये ए आ जाएगा, ये एक्स इसका नाम और ये बी, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां लिख लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमने मालूम करना है एक्स, तो क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, दोनों तरफ से हम ए को डिवाइड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू ए को ऊपर ले आएंगे तो ए इनवर्स यानी उसकी पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ गई। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों की एजेस आ जाएंगी। तो सबसे पहला टारगेट हमारा है ए इनवर्स। ए इनवर्स है एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट में एडजॉइंट है, सॉरी सबसे पहले हम ए मॉड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। मॉड कर ले, एडजॉइंट मॉड में मॉड है 1 माइनस 5 1 और माइनस 3, ठीक है। ये डायगोनलिटीज का जो प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव में होता है, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, चलो नीचे कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5। तो ये माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया। अब इसके बाद जो है इनवर्स में इसको पुट कर लेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। अब एडजॉइंट हम फार्मूले में ही जाकर मतलब मालूम करेंगे। एडजॉइंट में होता है कि इनकी डायगोनलिटीज की जो जगह चेंज करनी होती है, इंटरचेंज करना होता है। यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये माइनस 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। और नॉन डायगोनलिटीज की जो साइन चेंज करनी पड़ती है ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली है इसमें ए इनवर्स को पुट कर लेंगे। यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इनटू 1। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स माइनस 3 5 माइनस 1 1 ओवर 2 और ये आ गया माइनस 8 और 2। ये कांस्टेंट हमारे पास 12 था, सॉरी यहाँ 12 जी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं ये रेस कर लेता हूं। तो देखिए यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12 और ओवर यहाँ पे 2 1 सा 2। x इज इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 8 जार 24 और प्लस आ जाएगा 12 5 जार 60। यहाँ माइनस 1 प्लस 8 प्लस 12
12 1 12 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 60 और 24 कितना आ जाएगा, 60 और 24 84 हो जाएगा, और ये 12 और ये 20 हो जाएगा ओवर 2। तो हम x इज इक्वल टू 84 ओवर 2 और 20 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 42 और यहाँ ये 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 42 और यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, हमारे पास xy था ना, तो ये 42 और 10, तो x इज इक्वल टू, x क्या है, मैन की एज है, ठीक है, यहां लिख लेंगे मैन्स एज, x इज इक्वल टू 42 ईयर्स, ठीक है। अब सन एज y इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। अब यानी बेटे की उम्र जो है 42 ईयर्स है, और बल्कि बाप की उम्र जो है 42 ईयर्स है और बेटे की उम्र कितनी है, 10 ईयर्स है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अगेन जो है एक स्टेटमेंट वाला है। इसमें क्या है, टू साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट, यानी दो साइकिल चलाने वाले हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से 44 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, वो फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं, एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम्स, और एक ही वक्त में वो साइकिल चलाना शुरू करते हैं, यानी 1 2 गो चलना शुरू कर देते हैं एक ही। इफ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चल कर आ रहे हो, ठीक है, दरमियानी उनका फासला मतलब 44 किलोमीटर का है, वो एक दूसरे की तरफ चल के आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, दे मीट इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब 44 किलोमीटर का फासला जो है दरमियान में है, तो दोनों मिलके करते हैं 2 घंटे में। अब किसने कितना किया है, एक उसमें फास्टर साइकिलिस्ट है, यानी तेज चलाने वाला है, एक स्लोअर है। तो यहां लिख लेते हैं, उन्हें मालूम क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है। चलो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बट इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, ये तो अभी एक दूसरे के पास आ रहे थे ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही मतलब दोनों साउथ की जानिब जा रहे हो, या दोनों नॉर्थ की जानिब जा रहे हो, या दोनों ईस्ट की जानिब जा रहे हो, वेस्ट की जानिब जा रहे हो, मतलब उनकी जो पोजीशन है या मतलब सिम्प जो है एक ही हो, तो फिर इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर, जो तेज चलाने वाला है वो स्लोअर को जाहिर है कि ओवरटेक करता है, आगे बढ़ता है, कितना, मतलब इन 7 होल 1 ओवर 2, यानी 7.5 घंटे में, ठीक है। फाइंड देयर स्पीड, उनकी स्पीड मालूम करें। अब देखो यहां पे, यहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, ये x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर साइकिलिस्ट, ये y है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब दोनों की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो मतलब दोनों क्या है, वो एक फर्स्ट कंडीशन में अगर देखें, कंडीशन जो फर्स्ट है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब 44 किलोमीटर के फासले पर हैं, 44 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरे से दूर हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, 2 घंटे में मिल जाते हैं। मतलब यूं है कि x प्लस वाई दोनों को मिला के यानी 44 किलोमीटर की स्पीड है, और 2 घंटे में एक दूसरे से मिल जाते हैं, 2 घंटे। दोनों को कितने लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 44। अब दोनों तरफ से हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 2 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब सेकंड क्या है, अब वो दोनों साइकिलिस्ट क्या है, उनकी जो डायरेक्शन, पहले तो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे ना, अब कंडीशन 2 में ऐसे है तो वो एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब जो तेज साइकिल चलाने वाला है वो 7.5 घंटे में वो मतलब ओवरटेक कर लेता है, तो उनकी स्पीड मालूम करें। अब दोनों जो है एक ही उसमें जा रहे हैं,
तो दोनों अगर एक ही सिमत में जा रहे हैं तो यहां लिख लेते कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कितने उसमें 44 है और ये 7.5 घंटे में, यानी 7 होल 1/2, 7.5 घंटे में एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं। 7.5 घंटे ही है आई थिंक जी। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में मतलब एक जहर है कि एक फास्टर है एक स्लोअर है, तो वो पहले तो मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब वो ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फास्टर जो है उसको, जो स्लोअर है उसको 7.5 घंटे में ओवरटेक कर लेता है। तो दोनों की स्पीड मालूम करें। ओवरटेक मतलब उसमें से जो तेज है ना, मतलब ये x माइनस वाई माइनस उसको कर लेंगे तो ये 44 किलोमीटर का फासला कितने में, मतलब 7.5 घंटे में वो ओवरटेक करता है उसको। ठीक है, तो आप इसको यूं कर लेंगे 7 2 14 और 1 15 आ जाएगा। 15/2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 44। इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। सिंपल कैसे, अगर हम इसको यूं कर लेंगे, ये आ जाएगा 15x माइनस 15y ओवर 2 इज इक्वल टू 44। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 44। और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 से 15x माइनस 15y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं एक मसला, दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 15x माइनस 15y, सॉरी इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, फर्स्ट हो गई, और ये है 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 88, ये सेकंड आ गई। अब हम इनको मैट्रिसेस में लाते हैं। ये हो गया इनकी कोफिशिएंट 1, यहाँ 1, ये 15 माइनस 15, यहाँ x और y, और यहाँ 2 और 88। ये a हो गया, ये b हो गया, ये x हो गया, सॉरी ये b हो गया। अब ax इज इक्वल टू b आ गया है, तो यहाँ ax इज इक्वल टू b हमने मालूम करना है x, तो ax इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से हम a को डिवाइड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a ऊपर आएगा, इनवर्स हो जाएगा b। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास दोनों की स्पीड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम a इनवर्स करते हैं। a इनवर्स होता है एडजॉइंट a ओवर a मॉड। तो a मॉड करते हैं, पहले a मॉड है ये 1 1 15 माइनस 15। देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई माइनस 15, 15 मल्टीप्लाई 1 माइनस 15 माइनस 15, तो माइनस 30 हो गया। इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। अब हम इसको जो है a इनवर्स में पुट कर लेते हैं। देखो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a मॉड। अब एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट में हमने डायगोनलिटीज को इंटरचेंज करना होता है। माइनस 15 और यहाँ पे 1 जगह चेंज करनी होती है, नॉन डायगोनल की साइन चेंज करनी होती है, ओवर माइनस 30। ठीक है, अब इसको पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ a इनवर्स इंटू 1। अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, तो देखो a इनवर्स हमारे पास माइनस 15 और यहाँ -1 और 1 ओवर माइनस 30, और b क्या है, b है 2 और 88 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कि x इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाई 22 प्लस -1 मल्टीप्लाई 88।
ठीक है। अब -15 मल्टीप्लाई 22 प्लस 1 मल्टीप्लाई 88 ओवर -30 x इज इक्वल टू, हाँ जी, -15 से मल्टीप्लाई करते हैं 22 को, 15 टू 30, 15 टू 30 और 3, 15 टू 30 और 3 33 आ जाएगा माइनस का, -88, ये भी -33 आ जाएगा और प्लस 88, तो यहाँ आ जाएगा -30। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, ये कितना बनता है, कोई दोनों को प्लस करते हैं, -88, ठीक है, ये बनता है -418, ठीक है। और इनको जब माइनस करते हैं, तो माइनस मैंने पहले कर लिया, -242 बनता है ओवर -30। तो x इज इक्वल टू -418 ओवर 30 और -242 ओवर -30। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास कितना, अब 30 को जब डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आ जाता है, ये आ जाता है 13.93, ठीक है। जब इसको 242 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आ जाता है 8.07, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी x आ जाएगा कितना, 13.93 किलोमीटर इसकी स्पीड है, और y जो है 8.07 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर की ये है, दोनों की स्पीड जो हमारे पास आ गई, फास्टर की आ गई, और ये फास्टर है x और ये y जो है स्लोअर है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है ना, मतलब शुमार कुइंदा जो है वो मखरज से जो है वो 7 कम है, ठीक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर न्यूमरेटर यानी शुमार कुइंदा को अगर 3 उसमें बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उसका इजाफा किया जाए, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4। नई जो फ्रैक्शन बनती है यानी कसर बनती है वो 3/4 तक जो है सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे पहले हम उनको नाम दे देते हैं, यहां लिख लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, वो है x, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। ये दो है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट ये है कि वो कहते हैं नोमिनेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, यानी उसमें से 3 जो है लेस करेंगे, यहाँ पे है नोमिनेटर इज ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो ये नोमिनेटर है x इज इक्वल टू, यानी इसमें से डिनोमिनेटर में से y यानी 7 को लेस कर दें, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर से 7 कम है, ठीक है। अब ये फर्ज करो कि हमारे पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों को अगर हम मुवाजना करते हैं, वजन करते हैं, तो कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना वो नोमिनेटर से 7 कम है, तो डिनोमिनेटर में से 7 जो है हम क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। नोमिनेटर इज लेस देन, नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन डिनोमिनेटर। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी एक फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से जो है 7 कम है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब ये वाला जो नोमिनेटर है ना वो इससे 7 कम है, 7 कम है। अब जब 7 कम है
अभी तो देखो ये बराबर लग रहे हैं, तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा कि नोमिनेटर 7 कम है ना, अगर इधर 7 मजीद कम कर लेते तो ये फिर अनबैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, तो लिहाजा डिनोमिनेटर से हम 7 कम करेंगे, ताकि क्योंकि कम नोमिनेटर है और हमने जहां मतलब इक्वेशन उसको बैलेंस करना है ये डिनोमिनेटर से 7 लेस करके, ताकि ये बराबर हो जाए। तो यहां आ जाएगा एक्स वाई, इस तरफ आएगा माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू -7। ठीक है, एक बार फिर समझ लें कि दी नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन का नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से 7 कम है। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, आप कहेंगे कि मैंने डिनोमिनेटर में से 7 लेस कर दिया है। वजह यह है कि आम तौर पे अगर उसको करेंगे तो फिर यानी अगर इक्वेशन में ना होता तो फिर हम शायद y x में से 7 को लेस करते हैं। जब इक्वेशन की बात आई है तो x पहले से भी मतलब 7 कम है, लिहाजा y को 7 कम करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और दूसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, सेकंड कंडीशन है इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर नोमिनेटर को हम फर्ज करोगे हमारे पास x और y एक फ्रैक्शन है, नोमिनेटर को क्या कर लें, नोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, नोमिनेटर को हम 3 से इंक्रीज कर लें, फिर क्या होता है द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल डाउन टू 3/4, जो नई फ्रैक्शन बनती है उनको मतलब सिंप्लीफाई करते करते आखिर में यह 3/4 बच जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम मतलब मजीद जो है इसको इक्वेशन की शक्ल दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x + 3 4 12, तो ये 3y हो जाएगा, तो 4x 3y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 12 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब इनको एक साथ लिखते हैं, x - y इज इक्वल टू -7, दूसरी है 4x - 3y इज इक्वल टू -12, ये दो हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इन तो सॉल्व करते हैं। देखो भाई, अब पहले हम इनको मैट्रिसेस में लाते हैं जी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 4 और यहाँ -3, ये एक्स वाई और ये -7 और -12, तो ये a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया, तो ax इज इक्वल टू b। मालूम करना है हमने x, तो ax इज इक्वल टू b, दोनों तरफ से हम a को डिवाइड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू a, ऊपर आएगा इनवर्स हो जाएगा b, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ, क्योंकि x मालूम करेंगे तो a इनवर्स को b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, सारी वैल्यूज मालूम हो जाएंगी, तो लिहाजा पहले हमें जरूरी हो गया कि हम a इनवर्स को मालूम करें। तो a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a/a मॉड, तो a मॉड पहले करते हैं, a मॉड क्या है 1 - 1 4 - 3, तो 1 × -3 4 × -1 -3 -1 +4, तो ये 1 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है ना, तो लिहाजा आप a इनवर्स में इसको पुट कर लेते हैं, a इनवर्स एडजॉइंट a/a मॉड। एडजॉइंट जब करते हैं तो डायगोनलिटीज को इंटरचेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनलिटी की जो हम साइन चेंज करते हैं, -4/1, तो नीचे तो सिंपल 1 है तो बस इसको लिखने की जरूरत है नहीं, डिवाइड हो जाएगा तो बस -4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, a इनवर्स, तो आप पुट करते हैं जी x वाले में, फर्स्ट इक्वेशन में यहां लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स इनटू 1 में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स है -3 -4 1 1 और b क्या है हमारे पास -7 और -12, यही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ जी,
तो अब x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -7 प्लस 1 मल्टीप्लाई -12, फिर -4 रो को कॉलम से कर रहे हैं ना, -7 और प्लस 1 मल्टीप्लाई -12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, ये माइनस माइनस प्लस 21 और -12 1 जार 12, ये माइनस माइनस प्लस 7 4 जार 28 प्लस माइनस माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 21 में से 12 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 9 बचेगा आई थिंक, ठीक है। 28 में से 12 को माइनस करें तो ये बच जाएगा मेरे ख्याल में 6 और 1 16 बचेगा, तो x इज इक्वल टू xy 9 और 16। तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी कौन सी बनेगी, यानी फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमारी बनेगी वो होगी x ओवर y, यानी 9 ओवर 16 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हो गया।